सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, वह वीडियो दिल्ली का है। जी हां दोस्तों, कि जहां पर दिल्ली में राजधानी के अंदर एक बाबा, एक साधु संत, और जिसकी वेशभूषा और जिसको देखने से ऐसा लगता है कि वह धर्म गुरु है, उसकी काली करतूतों को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, यह मामला दिल्ली का है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे से दाखिला पाने वाली छात्राओं को धमकाने का आरोप। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा देश बाबा प्रधान देश है। हमारे देश में बाबाओं को भी इतना महत्व दिया जाता है कि जितना एक वेल एजुकेटेड, यानी कि जो बड़ी बड़ी डिग्रियां या बड़े बड़े अहोदे पर आसीन हैं, जहां तक मैं देखता हूं, समझता हूं कि उनसे भी ज़्यादा तवज्जो बाबा को दी जाती है। यहां तक भी मैंने पेपर में एक पोस्ट पढ़ी थी दोस्तों, एक बहुत ही फेमस और मशहूर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक बार की कटिंग मैंने पढ़ी थी कि साधु ही भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। जी हाँ, साधु ही भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, ऐसा एक अखबार की कटिंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान छपा था। तो आप लोग और मोहन भागवत जी, आप लोग भी देख लीजिए, सुन लीजिए। आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा, अखबार में खूब छप रहा है और सोशल मीडिया पर यह मामला बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए, अब बगैर किसी लाग लपेट कर मैं भी आप लोगों के साथ यह मामला पूरा साझा कर देता हूं। 17 छात्राओं का चैतन्यानंद पर यौन शोषण का आरोप, 3 कॉलेज वार्डन भी जांच के घेरे में। दिल्ली के बसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में खुद को धर्मगुरु बताने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर कई छात्राओं के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्राओं को धमकाकर, अश्लील संदेश भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर जाल में फंसाता था। जिन छात्राओं को EWS कोटे से दाखिला मिला था, उन्हें उसने निशाना बनाया। आरोपी के खिलाफ 2009 और 2016 में भी यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि इस बार अगस्त 2025 में नई FIR दर्ज की गई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 3 महिला वार्डन और फैकल्टी भी आरोपी की मदद करती थी। वे छात्राओं पर दबाव डालकर चैट्स डिलीट करवाती और उन्हें चुप रहने के लिए कहती थी। पुलिस ने अब तक 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें से 17 ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं कि 16 छात्राओं ने मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी है। आरोपी अभी फरार है और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। दिल्ली पुलिस की कई टीमें, दोस्तों देखिए, जरा ध्यान से सुनिए कि दिल्ली पुलिस की कई टीमें एक बाबा को ढूंढने में जुटी है। जी हां, दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार ढूंढ रही हैं एक बाबा को। ऐसे चमत्कारी बाबा हैं ये। पुलिस की जांच से सामने आया है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने छात्राओं को डराने, धमकाने और लालच देने की रणनीति अपनाई। वह अक्सर अश्लील संदेश भेजता था
उसके मैसेज में लिखा होता था, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें परीक्षा में फेल कर दूंगा। अब तक 16 छात्रा मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ छात्राओं को आरोपी की ओर से विदेशी टूर का झांसा भी दिया गया था। पुलिस ने इस मामले की जांच में कई डिजिटल सबूत जुटाए हैं। अब तक 50 से ज़्यादा मोबाइल फोन खंगाले गए हैं, जिनमें से कई में छात्राओं ने आरोपी के दबाव में आकर चैट्स डिलीट कर दी थी। इंस्टीट्यूट से सीसीटीवी फुटेज, हार्ड डिस्क, डीवीआर और एनवीआर भी जब्त किए गए हैं। उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने परिसर के बेसमेंट से आरोपी की एक वोल्वो कार भी बरामद की है, जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 39 UN1 लगी थी। इस पर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, वोल्वो कार बाबा के पास देखिए। अब जरा आरोपी ने विदेशी टूर का झांसा और परीक्षा में फेल करने की धमकी भी दी थी। देखिए, शंकराचार्य पीठ ने बयान जारी कर आरोपी चैतन्यानंद से किनारा किया है। शंकराचार्य हैं कोई, उन्होंने बयान जारी कर आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती से किनारा किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक स्थित श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणानम श्री शारदा पीठ श्रृंगेरी ने आरोपी से नाता तोड़ लिया है। संस्था ने सार्वजनिक बयान जारी कर कहा है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उनकी संस्था का प्रतिनिधि नहीं है और उसने गैर कानूनी व अनुचित गतिविधियां की हैं। वहीं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च ने साफ किया है कि वह इस इंस्टीट्यूट को एक गवर्निंग काउंसिल के जरिए चलाती हैं और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देखा दोस्तों, यह है मामला कि धर्मगुरु, बताइए धर्मगुरु कैसी छात्र विद्यार्थियों को कैसे मैसेज करते थे कि मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें विदेशी टूर पर लेकर चलूंगा, तुम्हें कुछ नहीं खर्चा करना होगा, और यदि तुमने मेरी शिकायत कहीं भी किसी से या कहीं भी की तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। यह मामला है। और देखिए, अब वैसे तो दोस्तों जैसे साधु सन्यासी बाबा लोग, अधिकतर आप लोगों ने भी खूब देखा सुना होगा कि जब भी उनके कोई दरबार में जाता है तो कहते हैं, अरे पूरक सब कुछ भगवान को सौंप दे और इनकी शरण में आ जा। मगर यह देखिए क्यों मोह माया करता है, यहाँ तक कहते हैं मगर यह बाबा लोग वोल्वो कार में चलते हैं। जरा देखिए इनका हाल। और बताइए, दिल्ली की कई टीमें इस बाबा की तलाश में जुटी है। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि आखिर क्या इस बाबा को जमी खा गई या आसमान निकल गया, कहाँ लापता हो गया। खैर, बाबा ये जहाँ तक भी भगले और भाग रहा है, हमारा प्रशासन और हमारी पुलिस इसको छोड़ने वाली तो नहीं है, गिरफ्तार तो जरूर करेगी और इसको सलाखों के पीछे डालकर और भेज कर ही रहेगी। तो दोस्तों, यह है सनसनीखेज मामला एक बाबा का, जहाँ पर एक सबसे बड़ी संस्था माने जाने वाली RSS प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि साधु ही बना सकते हैं देश भारत को विश्व गुरु। तो देखिए, और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी यह पाखंडी और ढोंगी बाबा जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो और सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।